योग की पूर्णता। अध्याय 8वां। योग की सीढ़ी। अतः ये तथ्य है कि योग की पूर्णता की ओर जीवात्मा की प्रगति में योगियों या भक्तों के परिवार में जन्म एक महान वरदान है, क्योंकि ऐसा जन्म व्यक्ति को विशेष प्रेरणा देता है। प्रयत्नगात मानस तो योगी स शुद्ध क्लिबस्म अनेक जन्म सदी सतो यति परम गतिम। और जब योगी समस्त कलसम से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोगतवत अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय और 45वां श्लोक। जब व्यक्ति अतः समस्त दूषणों से मुक्त हो जाता है, तो वह योग पद्धति की परम सिद्ध कृष्ण भावना का लाभ करता है। श्री कृष्ण में मग्न की पूर्ण अवस्था है, जैसे श्री कृष्ण स्वयं पुष्टि करते हैं। बहुनाम जन्म मानते ज्ञानवात्म प्रभेते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय और 19वां श्लोक। अतः कई जन्मों के पुण्य कर्णम के पश्चात जब व्यक्ति भ्रामक द्वंद्वों से उत्पन्न समस्त दूषणों से मुक्त हो जाता है, तो वह भगवान की दिव्य सेवा में नियुक्त होता है। श्री कृष्ण इस विषय पर अपने प्रवचन का समापन इस प्रकार करते हैं। योगी नामपि सवरेशनम मद गतेनांतरात्मना श्रद्धा भाव्यजन्ते यो माम सह में युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योगी मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 50वां श्लोक। अतः सारे योगों की परिणति भक्ति योग यानी कि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति मूलक सेवा में होती है। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित समस्त योग इसी बिंदु पर शेष होता है, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त योग पद्धतियों के परम लक्ष्य हैं। कर्म योग के प्रारंभ में भक्ति योग की समाप्ति तक आत्मज्ञान का एक लंबा मार्ग है। सकाम परिणामों से रहित कर्म योग इस पंथ का शुभारंभ है। जब कर्म योग ज्ञान तथा वैराग्य में बढ़ता है, तो उस अवस्था को ज्ञान योग कहा जाता है। जब ज्ञान योग विभिन्न शारीरिक विधियों द्वारा परमात्मा पर ध्यान से अग्रसर होता है तथा मन भगवान पर लगता है, तो वह अष्टांग योग कहा जाता है। एवं जब व्यक्ति अष्टांग योग से परे भी जाता है, तो वह परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भजता है और वह भक्ति योग कहलाता है, जो अंतिम है। तथ्य तो यह है कि भक्ति योग का परम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करना है तो व्यक्ति को अन्य विधियों को भी समझना चाहिए। इसे प्रगतिशील योगी नित्य सौभाग्य के मार्ग पर होता है, तो किसी विशेष बिंदु पर अटक जाए और तथा आगे प्रगति ना करे, वह उसी विशेष नाम से जान जाता है। कर्म योगी, ज्ञान योगी और राज योगी, हठ योगी इत्यादि। किंतु यदि कोई भक्ति योग या कृष्ण भावना के बिंदु तक पहुंचने का सौभागी है, तो वह यह समझ लेना चाहिए कि वह उसे अन्य समस्त योग पद्धति को पार कर लिया है। कृष्ण भावना योग श्रृंखला का अंतिम कड़ी है, ऐसी कड़ी जो हमें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ती है। इस अंतिम कड़ी के बिना श्रृंखला व्यवहारिक रूप से बेकार है। योग पद्धति की सीढ़ी में वास्तविक रूप में इच्छुक व्यक्ति को तुरंत कृष्ण भावना को ग्रहण कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण जप या कीर्तन द्वारा श्रीमद् भगवद गीता को समझकर एवं इस कृष्ण भावना संस्था के माध्यम से श्री कृष्ण की सेवा द्वारा इस प्रकार अन्य समस्त पद्धतियों का अतिक्रमण करके समस्त योग का परम लक्ष्य प्राप्त लिया जा सकता है, जो कि कृष्ण प्रेम है।